हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी निफ्टी 50 के किसी स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। क्योंकि निफ्टी 50 का ही एक स्टॉक जिसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस कंपनी ने टोटल इनकम कितना जनरेट किया है, इस कंपनी का एक्सपेंसेस कितना यानी कि इस कंपनी ने खर्च कितना किया है और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कितना है, इस कंपनी ने टोटल इनकम कितना जनरेट किया है। तो पिछले साल इस कंपनी ने 19,120 करोड़ रुपया का इनकम जनरेट किया था और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 20,842 करोड़ रुपया का इनकम जनरेट किया और इस बार इस कंपनी ने 20,422 करोड़ रुपया का इनकम जनरेट किया। अगर पिछले साल की तुलना में इस कंपनी ने इस बार कितना इनकम जनरेट किया है, इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो इस कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपने इनकम में 5% का बढ़ोतरी किया है और पिछले क्वार्टर की तुलना में अप्रॉक्स 2 से 3% का ही बढ़ोतरी किया है। यानी कि इस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अब इस कंपनी के एक्सपेंसेस का बात करते हैं। इस कंपनी ने कुल कितना रुपया खर्च किया है, तो इस कंपनी ने पिछले साल 18,413 करोड़ रुपया का खर्च किया था और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 19,747 करोड़ रुपया खर्च किया है। इस बार इस कंपनी ने 19,126 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो खर्च भी क्या है, ठीक ठाक है, खर्च भी ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी ने कितना अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी किया है, तो इस कंपनी का जो पिछले साल का अर्निंग पर शेयर था वह 2.24 था और पिछले क्वार्टर में यानी कि इसका जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर था, 3.81 था और इस बार इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.77 है। यानी कि अर्निंग पर शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बहुत कम माइनर चेंजेस हुआ है। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल व्यू था, तो इस कंपनी ने ठीक ठाक क्या किया है, इनकम जनरेट किया है, ज़्यादा नहीं इनकम जनरेट किया है। इस कंपनी का जो एक्सपेंसेज है वो भी ठीक ठाक है और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी क्या है, बहुत कम, यानी कि ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो इस कंपनी के बारे में अब हम क्या कहें। इस कंपनी का जो अगले दिन हम लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इस कंपनी ने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, तो इस कंपनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, इसके प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो टोटल इनकम है ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का जो शेयर है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा।